सत्ता मद में चूर नंद तुम भूल रहे हो, अपने धन और सेना बल पर फूल रहे हो। प्रजा के बल पर धन वैभव बल टिका तुम्हारा, दरबारी जयकार में शायद भूल रहे हो। प्रलय और निर्माण खेलते अंक में जिसके, देव मनुज दानव नतमस्तक होते जिसके, कर न सका सम्मान किया अपमान गुरु का, तुझे सिखा दूंगा क्या होता मान गुरु का। छोड़ कमंडल जामदग्नि जब परशु धरेगा, जल अभिषेक नहीं अब रिपु का रक्त बहेगा। होगा हाहाकार भगत में प्रलय मचेगा, जो होगा सच का अनुगामी वही बचेगा। जब सारे अपराध का तुझको दंड मिलेगा, उस दिन मेरी शिखा को तभी बंद पड़ेगा। कमलेश जी की एक कविता को देखते हैं। और अगर आपको चाणक्य की आगे की स्टोरी नहीं पता है तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी की चाणक्य सीरियल जरूर देखें, या तो मनोज मुंतशिर का चाणक्य का अपमान का वीडियो भी जरूर देखें। अभी तो हम जो है वो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में से हमारा जो चैप्टर है उसकी कथा पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से इसमें कहा है कविता में कि चाणक्य की शिखा को बंद तभी पड़ा जब नंद यानी कि मगध का राजा हारा, जिसको हराया चाणक्य ने। और उसके बाद जो हुआ वो हमारे चैप्टर, बहुत छोटा सा टुकड़ा है पर वो चैप्टर है अपना, वो कथा है, बहुत अच्छी है कि नंद का जो मंत्री था, अमात्य जिसको कहते हैं, मिनिस्टर था, जिसका नाम राक्षस, शायद नाम ही राक्षस था या उसने अपने आप को राक्षस मान लिया होगा और फेमस कर दिया होगा उस नाम से, जो भी, पर वो अमात्य राक्षस इस नाम से जाना जाता था। जो ही नंद के राज में इतना बुद्धिमान था कि जिसके कारण चाणक्य को बहुत सारी कूटनीतियां अपनानी पड़ी। बाकी चाणक्य की बुद्धि वैसे ही नंद को हरा देती, पर अमात्य राक्षस बहुत बुद्धिमान था। और ये अमात्य राक्षस और सारे बाकी के दरबारी, ये सब जैसे ही नंद राजा हार गया कि तुरंत ही सारे दरबारी भाग गए, अपना प्रदेश छोड़कर, मगध छोड़कर भाग गए। और सारे दरबारी जो हैं वो अपनी फैमिलीज को लेकर कहाँ भागते, तो अपनी फैमिलीज को मगध में ही किसी ना किसी रिलेटिव या तो परिचित के घर में छोड़कर वो दूसरे राज्य देश में चले गए। अभी चाणक्य को अमात्य राक्षस चाहिए था और अमात्य राक्षस को ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी टीम को भेजा। तब अमात्य राक्षस भी भाग चुका था, पर उसने अपनी फैमिली को मगध का ही एक उसका दोस्त था जिसका नाम था चंदन दास, जो व्यापारी था, उसके घर छोड़ रखा था। और ये बात चाणक्य को पता चली तो चाणक्य ने अपने लोगों को चंदन दास को बुलाने के लिए भेजा। और चंदन दास को भी डाउट था कि चाणक्य पक्का ढूंढ लेंगे, इसलिए चंदन दास ने अभी जस्ट अगले दिन ही शायद ये जो राक्षस की फैमिली है उसको भेज दिया था, किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था। और चाणक्य के शिष्य उसको बुलाकर लाते हैं और चंदन दास और चाणक्य के बीच में जो बातें होती हैं वो हमारा चैप्टर है। तो चंदन दास के घर जो है, चाणक्य ने शिष्य को कहा कि चंदन दास को बुला के लाओ। शिष्य ने कहा जो आज्ञा। वो चंदन दास को बुलाकर वापस आ रहा है, तब चंदन दास आते आते सोच रहा है कि जिसने कोई गलती ना की हो ना, उसको भी अगर चाणक्य बुला लेना तो वो भी एक बार डर जाए कि कुछ तो हमने लोचा किया होगा। जैसे स्टूडेंट को प्रिंसिपल बुला लेना वैसी हालत होती है। तो यहाँ तो मैं कि जिसने ऑलरेडी कई क्राइम कर रखे हैं उसको जब चाणक्य बुला रहे हैं तब तो क्या हालत होगी। पर फिर भी मैंने अच्छा किया कि राक्षस की फैमिली को कहीं और शिफ्ट कर दिया, अब मेरा जो होगा देखा जाएगा। ये चंदन दास और राक्षस की दोस्ती बहुत जबरदस्त थी। ऐसा इस चैप्टर, मतलब पता नहीं क्यों इनको ऐसे सुदामा और कृष्ण की दोस्ती नहीं दिखी, पर राक्षस और चंदन दास की दोस्ती का एग्जाम्पल दिखने के लिए यहाँ रखा है चैप्टर। ठीक है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने अपने सीरियल में भी ये पूरा प्रसंग बहुत अच्छे से लिया है। तो चंदन दास जो है वो आ गया चाणक्य के पास। चाणक्य के पास जैसे ही वो आया उसने चाणक्य की जय जयकार कर दी। अभी आश्चर्य यहाँ था कि चाणक्य ने भी, चाणक्य कौन थे, तो उस समय पूरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट यानी चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु, मतलब भारत का सम्राट जिसकी आंख के इशारे पर काम करे वो चाणक्य हैं। और उन्होंने एक चंदन दास नाम के चुटपुट व्यापारी को बुलाया है, क्यों? राक्षस की फैमिली को पकड़कर राक्षस को वापस लाने के लिए। तो वो चंदन दास आया, उसने चाणक्य का जय जयकार किया, उसमें कोई नया नहीं था, पर चाणक्य ने उसको सम्मान से उसका स्वागत किया, उसको आसन दिया कि आओ बैठो यहाँ पर। फिर ये चंदन दास जो है वो बैठा तो चाणक्य ने उसको पूछा कि तेरा मतलब बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस से जो तुझे प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट का ग्रोथ तो बराबर हो रहा है ना, उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो ये सुनकर चंदन दास को एकदम आश्चर्य लगा कि इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, यानी लोचा ज़्यादा बड़ा है। पर फिर भी चाणक्य के सामने तो वो क्या बोलता, उसने कहा अरे आचार्य आपकी कृपा है, आपके कारण ही सब एकदम बिजनेस एकदम वेल सेट है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चाणक्य मुद्दे पर आए। चाणक्य ने कहा कि चंदन दास, अपनी प्रजा जो है वो पुराने राजा, मगध का पुराना राजा नंद, उससे खुश हो और नए राजा चंद्रगुप्त से नाखुश हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्रजा नंद के गुणगान गाए और चंद्रगुप्त की गलतियां निकाले। चंदन दास बोला, नहीं, हो ही नहीं सकता ये। अपनी प्रजा तो चंद्रगुप्त से बहुत खुश है। चंद्रगुप्त से यानी जैसे वो पूर्णिमा का चंद्र हो और उसको देखकर जैसे हमको खुशी होती है, वैसे चंद्रगुप्त से प्रजा बहुत खुश है। तो फिर चाणक्य ने कहा कि देखो चंदन दास, अगर प्रजा इतनी खुश है राजा से, तो इसका मतलब राजा ने बहुत मेहनत की होगी। बाकी राजा की गलतियां छोटी छोटी भी प्रजा निकाल लेती है, खुश होती नहीं है। पर अगर प्रजा खुश है तो राजा ने कितना दिया होगा प्रजा को, और अगर राजा इतना दे रहा है प्रजा को, तो राजा को भी तो कुछ चाहिए ना रिटर्न में। तो चंदन दास को ध्यान में आया कि भाई हम ठहरे व्यापारी, शायद पैसा हफ्ता जैसे नंद को देता था वैसे इनको भी देना पड़ेगा। तो चंदन दास ने पूछ लिया, बोलो आप कितना लोगे, कितना दूं मैं। चाणक्य थे गर्म हो गए, चंदन दास, ये नंद का राज्य नहीं है, चंद्रगुप्त का राज्य है। नंद राजा को पैसा पसंद था, चंद्रगुप्त को तो एक ही बात में रुचि है, और वो है प्रजा के दुख दूर होने चाहिए। चंदन दास ने बोला, वाह, मेरे पर उपकार हुआ कि ऐसे राजा मिले। वैसे वो शायद खुश हुआ होगा कि पैसा तो बच गया। पर फिर चाणक्य ने उसको कहा कि फिर तुझे किस लिए बुलाया है, वो तो नहीं पूछेगा क्या? आकर बैठा है, बातें कर रहा है, पर ये प्रजा के दुख दूर करने में तेरा क्या रोल होगा ये तू नहीं पूछेगा। अरे बोले, आप सिर्फ ऑर्डर दो, क्या करना है। चाणक्य ने कहा, देखो शॉर्ट में बताऊं, राजा का विरोध नहीं करना, राजा का विरोध नहीं करना। चंदन दास ने पूछा, कौन है ऐसा पागल जो चंद्रगुप्त का विरोध करे? चाणक्य ने बोला, देख, पहला तो तू है। चंदन दास डर गया, हो ही नहीं सकता। बोले, मैं एक तिनका, घास का तिनका, आग का विरोध करूंगा? मतलब चंदन दास चंद्रगुप्त का विरोध करेगा, एक तिनका आग का विरोध करेगा क्या? चाणक्य ने बोला कि देखो, ऐसे कुछ बड़ी बड़ी उपमाएं मत दो। बात ऐसी है कि जब नंद राजा मारा गया, सारे जो दरबारी थे मगध के वो सारे भाग गए। उसमें उन सभी की फैमिलीज को कभी भी छुपाना ये तो गलत ही है, और तूने राक्षस की फैमिली को अपने घर छुपाया है। अभी उसने तो ऑलरेडी शिफ्ट किया था नजदीक के समय में, तो फॉर्म में आ गया, ना रे झूठ है ये, आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। चाणक्य समझ गए कि इंफॉर्मेशन तो पक्की थी और ये मना बोल रहा है, यानी उसने पहले ही फैमिली को कहीं छुपा रखा है। तो चाणक्य ने कहा कि देख भाई, जब मगध के सारे दरबारी भागे तब सभी अपनी फैमिलीज को किसी ना किसी राज्य के ही अपने रिलेटिव या परिचित के घर पर छोड़कर गए थे। तो आज नहीं, उनकी फैमिलीज को कभी भी छुपाना ना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो अभी चंदन दास थोड़ा डरा, उसको लगा कि इनको पता तो सब कुछ है, मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं। तो उसने बोल दिया कि देखो आचार्य, बात ऐसी है कि वो तो उस समय मेरे घर राक्षस की फैमिली थी, पर अब नहीं है। चाणक्य ने बोला, देख पकड़ा गया। अभी थोड़ी देर पहले बोलता था कि एकदम झूठ बात है, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, अब बोल रहा है पहले थी, ये नहीं है, अभी नहीं है। ये तेरे ही दो स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, देख। वो चंदन दास ने बोला, ना ऐसी कोई बात नहीं, ये तो गलती से बोल दिया मैंने। चाणक्य ने कहा, एग्जैक्टली ऐसी गलती करने वाले, ऐसे फ्रॉड्स हमको मगध में नहीं चाहिए। चुपचाप राक्षस की फैमिली हमको हैंड ओवर कर दे और तू इन सारे कपट से दूर हो जा, फ्रॉड से दूर हो जा। चंदन दास ने बोला, आचार्य मैं सच में बता रहा हूं, मैं आपको सच में रिक्वेस्ट करके बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मेरे घर राक्षस की फैमिली थी, पर तब थी। चाणक्य ने कहा, तो अब कहां गई? बोले, मुझे नहीं पता कहां गई। चाणक्य बोला, कैसे पॉसिबल है? देख चंदन दास, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, राजा का विरोध किया तो भयंकर दंड मिलता है। चंद्रगुप्त तेरी इस बात को माफ नहीं करेगा कि तू राक्षस की फैमिली को अपने घर छुपा कर बैठा है। अगर तुझे तेरी फैमिली की रक्षा करनी है, खुद के जीवन की रक्षा करनी है, तो चुपचाप राक्षस की फैमिली दे दे। अब चंदन दास की दोस्ती जो है वो उसके फॉर्म में आ गई। उसने कहा कि आप मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे डरा रहे हो। अरे राक्षस की फैमिली मेरे ही घर होती ना तो भी मैं नहीं देता, ये तो है ही नहीं तो अलग बात है, पर अगर शायद मेरे ही घर राक्षस की फैमिली होती ना तो भी आप तक नहीं पहुंचती। और तब चाणक्य ने उसको फिर से पूछा, चंदन दास यही तेरा डिसीजन है, तो नहीं बोलेगा? चंदन दास ने कहा, मेरा फर्म डिसीजन है, जो करना है कर लो, मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। तब चाणक्य ने मन में सोचा कि वाह चंदन दास, ऐसी दोस्ती की जब अगर चंदन दास बोल देगा तो उसको राज्याश्रय मिल जाएगा, ढेर सारा रुपया मिलेगा, दुखी कौन होगा? राक्षस। फिर भी दूसरे के दुख को अपने पर ले लेने की और इतनी तकलीफ झेलने की, चाणक्य का विरोध करने का, इतना डिफिकल्ट काम करने की ताकत
ये तो राजा शिबी के अलावा और किसके पास होगी। तो वो जो लास्ट में श्लोक है, सुलभेषु अर्थलाभेषु परसंवेदने जनः कइदम दुष्करम कुर्यात इदानीम शिबिना विना। शिबी राजा के अलावा और कौन इतना दुष्कर, इतना डिफिकल्ट काम कर सकता है। यही हमारे चैप्टर का हेडिंग है, कइदम दुष्करम कुर्यात। तो ये कहानी यहाँ तक स्टॉप हो जाती है, थोड़ी अधूरी स्टॉप हो रही है, आगे की भी बहुत अच्छी है, उसके लिए आप सीरियल देख सकते हैं। और इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे, और बाकी आगे के चैप्टर्स की भी सारी स्टोरीज और उसके ट्रांसलेशंस वगैरह भी मैंने यहाँ आई बटन में भी रखे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो, ये कहानी सब कैसा लगा वो ज़रूर से बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।